भारत और रूस के व्यापारिक रिश्तों पर यूक्रेन जंग के बीच रूस ने ट्रेन से भारत के लिए माल भेजा और यह ट्रेन ईरान पहुंची है। 39 विशेष कंटेनर लेकर रूस की ट्रेन कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान पहुंची, जिसके लिए रूस ने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल किया। यह वो परियोजना है जिसमें ईरान और भारत रूस के साथ हैं। खबर है कि ईरान में तो इस ट्रेन का बेसब्री से इंतजार हो रहा था और जब वो वहां पहुंची तो उसका शानदार स्वागत भी किया गया। रूस अपना सामान भारत भेज रहा है, जिसके लिए उसने 6 जुलाई को ट्रेन रवाना की थी जो ईरान पहुंची और ईरान से रूस का सामान समंदर के रास्ते भारत लाया जाएगा। खबर है कि अगले हफ्ते पुतिन ईरान की यात्रा कर सकते हैं और ईरान से क्षेत्रीय संबंध मजबूत करने पर बात कर सकते हैं। भारत भी इसके लिए जोर दे रहा है और ईरान में निवेश कर रहा है। यानी भारत, रूस और ईरान की तिकड़ी व्यापार के क्षेत्र में एक दूसरे को बढ़ावा देने पर काम कर रहे हैं और इसी रिश्ते को मजबूत करते हुए रूस ने भारत के लिए अपना सामान ट्रेन से भेजा जो ईरान पहुंच गई है। यूक्रेन जंग के बाद कई देशों ने रूस के साथ व्यापार करना बंद कर दिया था, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। उसने रूस से न दोस्ती तोड़ी, न व्यापारिक रिश्ते खत्म किए। या यूं कहें कि भारत ने एक बार फिर ऐसा फैसला लिया जिसने यह साबित कर दिया कि उसकी विदेश नीति कितनी पक्की है। भारत के लिए भेजा गया माल लेकर ईरान पहुंची रूस की ट्रेन इसी बात की मिसाल है। यह ऐसे माहौल में हुआ जब रूस से बहुत सारे देशों ने रिश्ता तोड़ लिया है, लेकिन भारत ने रूस के साथ व्यापार करना जारी रखा। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर दोनों देशों की पक्की दोस्ती का एक और उदाहरण है। रूस की ट्रेन ने पहली बार इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके भारत के लिए सामान भेजा जो ईरान पहुंच चुका है और वहां से समंदर के रास्ते उसे भारत भेजा जाएगा। जिसके बाद रूस और भारत की दोस्ती तो मजबूत हुई ही, रूस को यह एहसास भी हो गया कि भारत के बिना उसका काम नहीं चलने वाला। माना जा रहा है कि भारत को फायदा पहुंचाने के लिए पुतिन ने नए कारोबारी रूट का इसीलिए इस्तेमाल किया और उसकी ट्रेन हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ईरान पहुंच गई। INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रस्ताव रूस ने 2002 में रखा था, जिसका भारत और ईरान दोनों ने समर्थन किया था। 7000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस महत्वाकांक्षी परिवहन परियोजना में सड़क, रेल और समंदर तीनों का इस्तेमाल होगा। रूस इस कॉरिडोर से भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप तक अपना माल सप्लाई कर सकता है और बदले हुए हालात में उसने भारत के साथ व्यापार में इसका इस्तेमाल किया। रूस की ट्रेन ने 3800 किलोमीटर लंबा सफर किया और कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से होते हुए ईरान में एंट्री ली। खबर है कि रूस की ट्रेन ईरान में 1600 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग का इस्तेमाल करके ईरान के बंदर अब्बास नाम के पोर्ट जाएगी, जहां से सारा माल भारत भेजा जाएगा। रूस भारत के लिए सामान ईरान के रास्ते भेज रहा है। खबर तो यह भी है कि ईरान में भारत के लिए सामान लाने वाली ट्रेन का स्वागत करने के लिए एक खास कार्यक्रम भी रखा गया, क्योंकि इस परियोजना में वो भी साथ दे रहा है। खबर है कि भारत की ओर से ईरान के चाबहार बंदरगाह को INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में अच्छा खासा निवेश किया। माना जा रहा है कि वो ईरान के इस बंदरगाह को पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की टक्कर में खड़ा करना चाहता है, क्योंकि उसमें चीन निवेश कर रहा है। रूस और ईरान दोनों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। यूक्रेन जंग के बाद भी भारत ने उनसे वैसे ही संबंध रखे हैं जैसे पहले थे। माना जा रहा है कि इसी वजह से उनकी नजर में हिंदुस्तान की कद्र बढ़ गई। साथ ही मौजूदा हालात में भारत की मजबूत स्टैंड लेने की आदत ने उसे उनकी जरूरत भी बना दिया, वो भी तब जब भारत के इजरायल और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं।